जोहार। तो पिछले 20 दिनों में देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, विशेष करके कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद ही जमशेदपुर की 8 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना घटी। तुरंत कुछ दिन गुजरते हैं और फिर मुंबई की 2 बच्चियों के साथ घटना घटी। वैसे ही असम के यहाँ भी एक घटना घटी। ऐसे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सिमडेगा में इन सब चीज़ों को लेकर के क्या हुआ। तो यहाँ हम आपको 2 वीडियो दिखा रहे हैं। एक है महिला कांग्रेस का प्रोग्राम जो नगर भवन में बीते शनिवार को हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कितनी नगण्य है लोगों की भीड़। लोगों की भीड़ कहने से मेरा अर्थ है कि महिलाएं कितनी कम आई हुई हैं, क्योंकि ऐसे भी यहाँ की महिलाएं मतलब इन सारी बातों को पता नहीं अपने से सरोकार रखती है नहीं रखती हैं। और एक और चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे बहुत अधिक महिलाओं की भीड़ है और वो एक पर्व मनाया जा रहा है, माता पर्व। ऐसे में हम बस ये 2 क्वेश्चन इसलिए डालना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में रहते हुए अगर आप महिला होने के नाते अन्य जाति की महिलाओं के दर्द से आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और इन सारी जगहों पर नेतृत्व लेती हुई महिलाओं को अगर ऐसा लगता है कि ये सब मुद्दे हमारे समाज के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में झांकने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मतलब कि बहुत अजीब सा समाज होता जा रहा है हमारा, विशेष करके आदिवासियों का समाज। हम अपनी पहचान किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और महिलाएं अपने कानूनी अधिकार को लेकर के कितनी जागरूक हो रही हैं। और जब इस तरह के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर स्पेशल महिलाएं केवल आ रही हैं और उनको हम लोग गरिमा और सम्मानता देने की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं एक दिन के लिए, लेकिन अगर देश के अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उन सूचनाओं को गांव की वैसी महिलाओं को जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके परिवार में इन सारी बातों को चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं और जो लगातार रोपनी उपनी के काम के चलते अभी कहीं बैठी भी होंगी तो इन सारी बातों से अनजान होंगी, वैसी महिलाओं को नहीं बता पा रहे हैं, तो आने वाले समय में अपनी बेटियों बहनों के साथ में हम लोग अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि अभी के हालात जो हैं देश में, ऐसे समय में सभी महिलाएं अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के एक राजनीतिक बहस नहीं छेड़ेंगी, एक राजनीतिक रूप की चेतना को नहीं लाएंगे और एक डिमांड नहीं रखेंगे सुरक्षित भारत के लिए और लड़कियों के लिए सुरक्षित समाज के लिए, तो आने वाला समय कितना भयावह होगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि जब भी हम लोग जहाँ भी बैठ रहे हैं उस समय का यूटिलाइज हम लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारे समाज मतलब कि हमारे आदिवासी समाज की महिलाओं को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी हो। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि केवल इतना ही सा मतलब सिमडेगा के अंदर ही केवल रहना दुनिया नहीं है, इसके बाहर की दुनिया में भी क्या हो रहा है वो सब भी आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, विशेष करके लड़कियों को। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ बाहर पढ़ने को जाती हैं, काम करने को जाती हैं। ऐसे में अगर हम अभी भी समय के साथ चलना नहीं सीखेंगे और इतने लोगों की अगुवाई करते हुए इन सारी बातों को उनसे दूर रखेंगे तो आने वाले समय में हमारे समाज को कोई और ताकत बचा नहीं पाएगी। हम लोग लगातार किसी न किसी रूप में पिछड़ते चले जाएंगे, जैसे कि अभी भी हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उन सब में हम लोगों की सामूहिक जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि हम लोग लगातार पिछड़ रहे हैं और हमारे जो अधिकार हैं, हक है, उसको लेने में इसलिए हम लोग पीछे हैं क्योंकि हम लोग हक और अधिकार की बात अहम दिनों में नहीं कर रहे हैं और विशेष करके वैसे परिवारों और वैसे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जिन लोग की संख्या की वजह से हमारी संख्या हमेशा अधिक दिखती है। महिलाएं क्यों ना किसी भी पद पर चली जाएं, क्यों ना किसी भी तरह की राजनीतिक ओहदे पर चली जाएं या फिर कुछ भी कर लें, अंततः उनके साथ सिस्टम के भीतर कभी ना कभी महिला होने के नाते एक तरह का अत्याचार होता है। लेकिन क्या हम ये समझ पाते हैं? जातियों में बांट करके महिलाएं अपने आप को देखती हैं, धर्म में बांट करके देखती हैं, अलग अलग चर्च जाने वाली महिलाएं अपने आप को अलग अलग तरीके से देखती हैं। और ये जड़ है कि महिलाओं का आवाज़ कभी उस तरह से बुलंद नहीं हो पाता है जब तक कि बड़े बड़े इंसिडेंट ना हो जाए। निर्भया हो जाता है, मणिपुर की घटना हो जाती है, अभी जो हुआ। लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि हम सदियों से महिलाओं की सोशल कंडीशनिंग इस तरह से करते आ रहे हैं कि महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को मतलब कि यही हमारी नियति है मानकर स्वीकार कर लें। हमको दुख इस बात का है कि जिन जगहों पे महिलाओं की इतनी अच्छी खासी इकट्ठी भीड़ आती है उन जगहों पर महिलाओं से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। उससे बड़ा मतलब कि आश्चर्य का विषय ये है कि उन स्थानों पर जिन महिलाओं को नेतृत्व का समय मिल रहा है, चाहे वो उनका 3 साल का टेन्योर हो, 5 साल का टेन्योर हो, वे महिलाओं के हितों पर बात करने के लिए उतनी एबल नहीं हैं
और अगर एबल भी हैं और अगर उनको कलकत्ता की घटना, राजस्थान की घटना, जमशेदपुर की लड़कियों बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन सब चीज़ों से अवगत नहीं करा रही हैं, सिस्टम की कमज़ोरियों से अवगत नहीं करा रही हैं, तो समझिए कि महिलाएं मतलब कि उन औरतों को औरत मानने से ही इनकार कर रही हैं जिन लोग समाज के हिस्सा होने के नाते कहीं ना कहीं उनके जो साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ भी सरोकार का ही मुद्दा है। तो ये सब जो अज्ञानता हमारे समाज के भीतर है उसको दूर कौन करेगा। और हम आदिवासी ख्रिस्तान समाज जिस जिस समस्या से घिरे हुए हैं उसको अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, नज़रअंदाज करते हुए निरंतर खुशी मनाने में, नाचने गाने में बहुत व्यस्त हैं, तो आने वाले समय में हमारे समाज का जो पतन होगा उसके जिम्मेवार आप सब होंगे। हम तो खैर होंगे ही, क्योंकि हमको पता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ जगह नहीं मिलता है और उनको इन सारे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको लगता है कि ये राजनीति है। लेकिन हम बता देना चाहेंगे कि आपके घर में भी लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, लड़के भी हैं जिन लोग लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सिस्टम से मार खा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब में सम्मिलित भूमिका और जिम्मेवारी और जवाबदेही आप सबकी है, जिसको हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और जिन लोग डिसीजन के स्पेसेस में हैं इन सारे कार्यक्रमों को लेकर के और अगुवाई के पोजीशन में हैं, अगर उनको भी लगता है कि इन सारी चीज़ों से हमारे इतने बड़े तबके को अवगत करना चाहिए और अपनी मानसिक तैयारी रखनी चाहिए कभी कुछ होता है तो, या फिर हम लोगों को भी इस तरह की चीज़ों को लेकर के समाज में जागरूक होने की और साथ आने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं महसूस होता है, तो फिर सोचिए कि समाज जब गलत दिशा में जाता है, समाज लगातार गिर रहा है, तो इसमें आपकी कितनी 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 भूमिका थी और आपने उस समय का यूटिलाइज़ नहीं किया।